एक व्यक्ति था जिसका नाम ईशान था। ईशान बचपन से ही ये मानता था कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ चुने हुए लोग जाते हैं। वे लोग जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, जो मंदिरों में घंटों बिताते हैं और जो ईश्वर के नाम पर कड़े नियमों का पालन करते हैं। ईशान की सोच ये थी कि जीवन में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर की कितनी भक्ति करते हैं। उसके लिए कर्म और व्यवहार से ज्यादा महत्वपूर्ण था बाहरी पूजा और रीति रिवाज। वो रोज जिनसे मिलता मन ही मन उन पर निर्णय कर देता। ये तो ईश्वर को मानता है, ये जरूर स्वर्ग जाएगा। ये पूजा नहीं करता, ये तो नर्क में गिरेगा। पर एक बात उसे भ्रमित करती थी। उसे ऐसे लोग भी दिखाई देते थे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। किसी की मदद करते, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, परेशान को सहारा देते। जबकि बहुत से भक्त लोग उसे ऐसे भी मिले थे जो पूजा तो करते थे, पर व्यवहार में कठोर और स्वार्थी थे। ईशान के मन में अक्सर सवाल उठता, भक्ति ना करने वाले पर अच्छे इंसान, उनका क्या? क्या वे स्वर्ग नहीं जाएंगे? और यदि नहीं, तो क्या इतना अच्छा इंसान भी नरक में जाएगा? कैसे? एक दिन इसी सोच में डूबा ईशान सोते सोते सपनों की दुनिया में चला गया। सपने में उसने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और देवदूत उसे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। स्वर्ग पहुंचकर वो चकित रह गया। वहीं लोग बैठे थे जिन्हें वो हमेशा योग्य मानता था। भक्त, साधु, पूजा करने वाले, सब प्रसन्न थे। लेकिन ईशान की नजर उन लोगों को तलाश रही थी जो अच्छे कर्म करते थे, जो मानवता को महत्व देते थे, जो भले भगवान में विश्वास ना रखते हों, लेकिन दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते थे। वो स्वर्ग का हर कोना छान चुका था, पर वे लोग कहीं नहीं मिले। उसने स्वर्ग के द्वारपाल से पूछा, वे अच्छे लोग कहाँ हैं जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन सही कर्म करते थे? द्वारपाल बोला, वे सबसे नीचे वाले नर्क में हैं, नर्क से भी नीचे वाले स्तर पर। ईशान हैरान रह गया, लेकिन क्यों? वे तो बुरे नहीं थे। द्वारपाल बोला, स्वर्ग और नर्क की कई श्रेणियां होती हैं। ऊपर का स्वर्ग सबसे पवित्र माना जाता है और नीचे के नर्क सबसे कठिन। तुम चाहो तो देख सकती हो कि वे कहाँ हैं। ईशान ने तुरंत इच्छा जताई। द्वारपाल ने पहले मना किया, पर उसकी जिज्ञासा देखकर देवदूत उसे नीचे ले जाने को तैयार हुआ। जैसे जैसे वे स्वर्ग से नीचे उतरते गए, हालात बिगड़ते गए। चीखें, अंधेरा, दुर्गंध, आग, दर्द। ईशान का दिल दहलने लगा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो नीचे वाले नर्क को देख भी पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वे सबसे निम्न स्तर के नर्क में पहुंचे, ईशान ठिठक गया। क्योंकि वो नर्क बिल्कुल नर्क जैसा नहीं था। वो जगह हरी भरी थी, साफ सुथरी थी, खुशहाल थी। हवा में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान थी। लोग खुशी से काम कर रहे थे। ये स्थान तो किसी भी तरह नर्क नहीं लग रहा था। ये तो स्वर्ग जैसा था। ईशान ने वहां खड़े लोगों से पूछा, ये कैसे संभव है? ये तो सबसे नीचे वाला नर्क है। ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है? एक वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हम यहां आए थे तो ये बिल्कुल नर्क था। आग, धुआं, जहरीला पानी, टूटे पत्थर, हर तरफ दर्द। पर हमने स्थिति को दोष नहीं दिया। हमने काम शुरू किया। हमने गंदगी साफ की, पानी शुद्ध किया, आग बुझाई। हमने धातु पिघली देखी, उसे औजार बना लिया। कांटों से भरी जमीन को समतल किया। सड़ी चीजों से खाद बनाकर पेड़ उगाए। हमने रुकना नहीं सीखा। वृद्ध बोले, सच कहूं तो हमें चाहे स्वर्ग में डाल दो या नर्क में, हम उसे अपनी मेहनत और मानवता से स्वर्ग में बदल देंगे। ईशान ये सुनते ही गहरे स्तब्ध रह गया और तभी उसका सपना टूट गया। वो उठा और उसकी सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वो समझ चुका था, स्वर्ग और नर्क बाहर नहीं होते, वे हमारे अंदर होते हैं। कर्म पूजा से महान है। सही सोच और सकारात्मक प्रयास किसी भी बुरी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो लोग हार नहीं मानते, जो हालात से उठकर खड़े हो जाते हैं, वे हर जगह अपना स्वर्ग बना लेते हैं। दोस्तों, यदि जिंदगी में सब गलत लग रहा है,
तो रोने से कुछ नहीं बदलेगा, पर काम करने से सब बदल सकता है। दोष देने से जीवन कट जाएगा, लेकिन कोशिश करने से जीवन बन जाएगा।